हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार अकेडमी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इंडिया रिपोर्ट 2020 से 21 कवर करेंगे। फ्रेंड्स, सभी इम्पोर्टेंट हैं। आपको एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट्स या इंडेक्स 2021। इम्पोर्टेंट रिपोर्ट या इंडेक्स, ठीक है, 2021। बात करते हैं वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक सूचकांक ठीक है, 2021। बात करते हैं वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी कौन करता है। तो जारी करता है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स कहाँ के है, तो लंदन जारी करता है, ठीक है। बात करते हैं वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कितने देश शामिल हुए थे। तो इसमें 113 कंट्री शामिल हुए थे। और शीर्ष पर कौन रहा है, तो शीर्ष पर रहा या प्रथम स्थान पर रहा आपका आयरलैंड, ठीक है। और भारत का स्थान रहा है इसमें, भारत का स्थान 71वां रहा, ठीक है फ्रेंड। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी कौन करता है, तो इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन जारी करती है। कितने देश शामिल हुए थे, तो 113। और सबसे फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, तो आयरलैंड है। और भारत का स्थान कौन सा है, तो 71वां स्थान भारत का है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंग्लिश में लिखना चाहिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, ठीक है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, इसकी बात करते हैं तो जारी कौन करता है, जारी कौन करता है, तो बेल्थू जारी कौन करता है, वेंथुगर हिल्फ जारी करती है। कहाँ की संस्था है, ये जर्मन की संस्था है। बेल्थुंगर हिल्फ जारी करती है। इसमें कंट्रीज
कितने कंट्रीज भाग लिए थे? तो 116 कंट्रीज जो भाग लिए थे। और शीर्ष पर रहा है बेलारूस। बेलारूस फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। बात करते हैं भारत का स्थान कौन रहा है? तो भारत इसमें 101वें स्थान पर रहा है, या 101वां स्थान प्राप्त किया है। दोस्त एक बार सरसरी निगाह से देखते चलिए, ठीक है। 2-3 बार वीडियो देखते रहिए और अपने बुक से भी पढ़ते रहिए, ये रिपोर्ट याद हो जाएगा, ठीक है। आप देखे रहेंगे तो एग्जाम में अगर दिख रहा है तो कहीं से भी इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। और कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021, ठीक है। अक्षय ऊर्जा किसे कहते हैं? जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है, ठीक है, मतलब कि जो यूज करने के बाद भी खत्म ना हो उसको अक्षय ऊर्जा। अच्छा मतलब बिना क्षय का, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं तो जारी कौन करता है? कंसल्टेंसी फर्म, कंसल्टेंसी फर्म, कंसल्टेंसी फर्म, ठीक है, जारी करती हैं। और इसमें सम्मिलित देश कितने हैं या भागीदार देश? 40 हैं, ठीक है। 40 कंट्रीज भागीदार हैं। और इसमें शीर्ष पर रहा है, फर्स्ट पोजीशन पर अमेरिका रहा है, यूएसए। बात करते हैं भारत का स्थान चौथा रहा है इसमें, तो भारत इसमें तीसरा स्थान हासिल किया है। भारत का तीसरा स्थान रहा है, ठीक है। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 जारी कौन करता है? कंसल्टेंसी फर्म। इसमें भागीदार देश कितने हैं? 40 हैं। सबसे फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा है? तो यूएसए अमेरिका रहा है। और भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो तीसरा स्थान रहा है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की बात करते हैं। जारी कौन करता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स, एंड पार्टनर्स ये जारी करता है, ठीक है। बात करते हैं इसमें कितने देश पार्टिसिपेट किए थे या भाग लिए थे? तो 199 199 कंट्रीज भाग लिए थे। बात करते हैं इसमें शीर्ष पर कौन रहा है? तो फर्स्ट पर रहा है आपका जापान और सिंगापुर। ये शीर्ष पर रहे हैं। बात करते हैं इसमें भारत का चौथा स्थान रहा है।
तो इसमें भारत का 90वां स्थान रहा है। ठीक है, यही 2020 में भारत का स्थान चौथा रहा है। 2020 में भारत का स्थान रहा 44वां, 84वां। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी कौन करता है? हेनले एंड पार्टनर्स। कंट्रीज कितने हैं भाग लिए थे? 199। फर्स्ट पोजीशन किस कौन प्राप्त किया? जापान और सिंगापुर पर है। इंडिया इसमें 90वां स्थान हासिल किया, 2020 में 44वां स्थान पर था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 जारी कौन करती है? तो बौद्धिक संपदा संगठन, बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में वीपो भी कहते हैं। और इसमें कितनी कंट्रीज भाग ली थी? तो 132 देश भाग लिए थे। और इसमें शीर्ष पर रहा है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। शीर्ष पर रहा है। बात करते इसमें भारत का चौथा स्थान रहा है। भारत का स्थान रहा है 46 या 46वां। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी कौन करता है? तो बौद्धिक संपदा संगठन। इसमें 132 देश भाग लिए थे। पहले पर कौन रहा है? स्विट्जरलैंड रहा है। और भारत का स्थान चौथा रहा है, 46वां स्थान रहा है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 ठीक है, जारी कौन करता है? तो साइबर सुरक्षा कंपनी, साइबर सुरक्षा कंपनी। ठीक है, जिसे सर्फ सार्क ठीक है, जारी कौन करता है? साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फ सार्क। इसमें कितने कंट्रीज भाग लिए थे? तो 110 देश भाग लिए थे। और इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है डेनमार्क, डेनमार्क। ठीक है, भारत का स्थान रहा है
भारत का स्थान रहा है 59वां। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 की बात करते हैं। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020। ठीक है, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 जारी कौन करता है? जारी करता कंट्रीज कौन जारी करता है? तो राष्ट्रमंडल सचिवालय, राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन। ठीक है, इसमें कितने देश भाग लिए थे? तो 181 कंट्रीज या देश भाग लिए थे। शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? शीर्ष स्थान पर रहा है सिंगापुर। ठीक है, बात करते हैं इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 122वां, या 122वें स्थान पर भारत रहा है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। बात करते हैं वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 जारी कौन करता है? जारी कौन करता है? वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 इसे जारी करते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ। ठीक है, इसमें कितने देश भाग लिए थे? 194, और शीर्ष पर रहा है अमेरिका। ठीक है, भारत का स्थान इसमें 10वां रहा है। ठीक है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में जारी कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, और इसमें 194 देश भाग लिए थे। पहले पर है अमेरिका, भारत का स्थान इसमें रहा है 10वां। नेक्स्ट की बात करते हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, सतत विकास
लक्ष्य सूचकांक दो हजार 21 जारी कौन करता है? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2021 से जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। सतत विकास समाधान नेटवर्क। ठीक है, बात करते हैं इसमें कितने देश भाग लिए थे। तो 165 कंट्रीज भागीदार हैं और इसमें फर्स्ट पे है स्वीडन, और भारत का स्थान रहा है इसमें 120वां। ठीक है, भारत का स्थान 120वां रहा है। नेक्स्ट की बात करते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 ठीक है, इसको जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। कितने कंट्रीज में भाग लिए थे? तो 163 कंट्रीज भाग लिए थे। और फर्स्ट पर कौन है? तो फर्स्ट पर बात करते हैं, आइसलैंड है। आइसलैंड। ठीक है, बात करते हैं वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान रहा इसमें 135वां। ठीक है, नेक्स्ट के देखते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021। ग्लोबल स्किल स्किल्स रिपोर्ट 2021 को जारी कौन करता है? तो कोर्सेरा द्वारा जारी किया जाता है। कोर्सेरा द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में फर्स्ट पोजीशन पर कौन रहा है? तो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड फर्स्ट पर है।
ठीक है, भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत का स्थान इसमें रहा है 66 या 67वां। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2021 वैश्विक जवाबदेहिता सूचकांक। ठीक है, लाइबिलिटी जवाबदेहिता जारी कौन करता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। बात करते हैं फर्स्ट स्थान कौन प्राप्त किया है? पहले पर है ऑकलैंड। ठीक है, इसमें भारत का स्थान कौन है? भारत का स्थान इसमें ठीक है, भारत का स्थान इसमें दूसरे स्थान पर है ओसाका। इसमें भारत का स्थान नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक सूचकांक 2021। बात करते हैं इसको जारी कौन करता है? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस जारी करती है। इसमें कंट्रीज भागीदार कंट्रीज की बात करते हैं तो 180 कंट्रीज भाग लिए थे और शीर्ष पर कौन है? नॉर्वे रहा है। ठीक है, इसमें भारत का स्थान की बात करते हैं तो 142वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करते हैं। इसमें वैश्विक
ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 तो इसे जारी कौन करता है? वर्ल्ड, इंग्लिश में नहीं हिंदी में लिखते हैं, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इसमें कितने कंट्रीज भाग लेते हैं? तो 115 कंट्रीज में भाग लेते हैं। स्वीडन का स्थान पर पहला रहा है, फर्स्ट पर कौन रहा है? स्वीडन। ठीक है, भारत के स्थान की बात करते हैं तो भारत इसमें 86वां स्थान हासिल किया है या 87वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, समावेशी इंटरनेट सूचकांक की बात कर लेते हैं। समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2021 जारी कौन करता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है और इसमें भागीदार कंट्रीज कितने हैं? 120 120। फर्स्ट पे कौन रहा है? तो स्वीडन। इसमें भी फर्स्ट पर स्वीडन रहा है। ठीक है, इसमें भारत का स्थान कितने पर है? तो भारत का स्थान इसमें 49 रहा है या 49वां रहा है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स 2021 इसकी बात करते हैं तो जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच विश्व आर्थिक मंच जारी करती है। ठीक है, इसमें कितने कंट्रीज भाग लिए थे? तो 156 कंट्रीज भाग लिए थे। पहला स्थान कौन हासिल किया? आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। ठीक है, आइसलैंड फर्स्ट पर रहा है। इसमें भारत का स्थान चौथा रहा है।
तो भारत का स्थान 140वां रहा है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 इंटरनेशनल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2021 की बात करते हैं। तो इसे जारी कौन करता है? तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर से जारी करती है। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जारी करती है। इसमें भागीदार देश कितने रहे हैं? तो 53, 53। पहले पर कौन है? तो अमेरिका। भारत का स्थान चौथा रहा है, तो भारत का स्थान इसमें 40वां रहा है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। इसमें विश्व प्रसन्नता सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट या इंडेक्स 2021 जारी कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करती है। इसमें भागीदार देश कितने रहे हैं? कितने देश भाग लिए थे? 149 कंट्रीज भाग लिए थे, पार्टिसिपेट किए थे। और फर्स्ट स्थान पर कौन रहा है? शीर्ष पर रहा है फिनलैंड। सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड। ठीक है, इसमें भारत का स्थान देखते हैं। तो भारत का स्थान इसमें है 139। ठीक है, विश्व खुशहाल दिवस विश्व खुशहालता सूचकांक में भारत का स्थान रहा 139वां। नेक्स्ट की बात करते हैं वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 से जारी कौन करता है? तो अमेरिकी थिंक टैंक
अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन जारी करती है। इसके भागीदार देशों की संख्या की बात करते हैं तो 184। इसमें शीर्ष पर कौन रहा है तो सिंगापुर। और बात करते हैं भारत का स्थान कितना रहा है तो 121वां रहा है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। ठीक है, 2020 जारी कौन करता है तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है। ठीक है, इसमें भागीदार देश की संख्या की बात करते हैं तो 167। और शीर्ष पर कौन रहा है नॉर्वे शीर्ष पर रहा है पहले स्थान पर। बात करते हैं भारत का स्थान कौन रहा है तो भारत का स्थान 53वां रहा है। ठीक है, बात करते हैं भ्रष्टाचार सूचकांक की। भ्रष्टाचार सूचकांक भ्रष्टाचार सूचकांक 2020। ठीक है, जारी कौन करता है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ठीक है, इसमें भागीदार देश कितने रहे तो 180। और शीर्ष पर रहा है न्यूजीलैंड डेनमार्क। ठीक है, न्यूजीलैंड डेनमार्क। इसमें भारत के स्थान की बात करते हैं 86 हमारा है 86। ठीक है, बात करते हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक की।
मानव स्वतंत्रता सूचकांक ठीक है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 की बात करते हैं तो जारी कौन करता है? कैटो इंस्टीट्यूट अमेरिका, कैटो इंस्टीट्यूट अमेरिका ठीक है, अमेरिका जारी करती है। इसमें भागीदार देश कितने रहे? तो 162। और शीर्ष पर कौन देश रहा है? तो न्यूजीलैंड। ठीक है, बात करते हैं इसमें भारत का स्थान कौथा रहा है? तो 111वां भारत का स्थान रहा है। ठीक है, बात करते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल सॉरी ग्लोबल टेररिज्म होता है इंडेक्स 2020 क्या क्या काम कर रहा है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इकोनॉमिक एंड पीस जारी करती है। इसमें भागीदार देश की संख्या कितनी है? 163। शीर्ष पर कौन रहा है? तो अफगानिस्तान इसमें शीर्ष पर रहा है। ठीक है, भारत के स्थान इसमें 8वां रहा है। ठीक है, बात करते हैं वैश्विक घुसखोरी जोखिम सूचकांक। वैश्विक घुसखोरी या रिश्वत जोखिम सूचकांक ठीक है 2020 जारी कौन करता है? ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, शीर्ष पर कौन स्थान रहा है? इसमें भागीदार देश 194 और शीर्ष पर
शीर्ष पर रहा है उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। और इसमें भारत के स्थान की बात करते हैं तो 77, 77वां, ठीक है। बात करते हैं बेसिक मोबिलिटी स्पीड, वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड, मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में ये जारी कौन करता है? ओकला, ठीक है। कितने देश भाग लिए इसमें? 138। और शीर्ष पर कौन रहा है? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है। यहाँ की साउथ कोरिया की मोबाइल इंटरनेट स्पीड सबसे अच्छी है। बात करते हैं इसमें भारत का स्थान कितना रहा है। भारत का स्थान 131वां रहा है, ठीक है। 138 में 131वां, सोचिए भारत का स्थान कितना नीचे है, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं एशिया पावर इंडेक्स 2020, एशिया पावर इंडेक्स 2020, एशिया शक्ति, ठीक है। सोचिए 2020 की बात करते हैं, इसे जारी कौन करता है? लोबी इंस्टीट्यूट, लोबी इंस्टीट्यूट, लोबी इंस्टीट्यूट है कहाँ? सिडनी में। इसमें भागीदार देश कितने रहे? 26। और शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? अमेरिका, ठीक है। और इसमें भारत का स्थान कितना रहा है? तो भारत का स्थान इसमें चौथा या फोर्थ रहा है, ठीक है। भारत का स्थान इसमें फोर्थ रहा है, चौथा स्थान रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये रहे कुछ कंप्लीट रिपोर्ट इंडेक्स या रिपोर्ट इंडेक्स 2020 से 21 की बात, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एक वीडियो पूरा कंप्लीट इंडेक्स को हमने बता दिया है। उसके इंडेक्स में हमने सूची भी देख ली, उनका स्थान भी देख लिया, फर्स्ट पोजीशन पर कौन है और लास्ट पर भारत का स्थान कौन रहा है और कौन जारी करता है, हम सबकी यहाँ पे चर्चाएं कर ली हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।